हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल लेंस किसको बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ठीक है, ये किसका स्फेरिकल लेंस का पीस होता है, ये किसका ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सके। जो अब देखिए, इस बॉन्ड बाय टू सरफेस, अब दो सरफेस से ये बॉन्ड होता है, इसका दोनों सरफेस जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल लेंस बोलेंगे। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव मटेरियल मैंने बोला है, तो रिफ्रैक्शन आपको तो याद होगा कि मैंने रिफ्रैक्शन आपको जब पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होता था जनरली, तो उसमें होता था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता था तो वो अपना पाथ को क्या करता था, चेंज कर देता था। तो ये लेंस में भी वही करता है। लाइट रे जब निकलता है तो अपना पाथ को, इसको जाना चाहिए था जनरली क्या, सीधा स्ट्रेट जाना था, लेकिन अपना पाथ को ये चेंज कर दिया, इसीलिए हम लिखे हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है जिसका बना होता है, इसका दोनों साइड क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेयर होता है। ठीक है, अब ये इसका दो टाइप होता है, पहला कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब देखिए, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, हम आपको बताए थे कनकेव मिरर में जब पढ़ा रहे थे हम आपको, तब बताए थे। उसमें थोड़ा सा अपोजिट था कि इसमें मैंने लिखा है कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। उसमें क्या होता था कि जो कनकेव मिरर होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे। लेकिन यहाँ कन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो कन्वेक्स लेंस होता है, जितना भी रे ऑफ लाइट निकलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जितना भी रे ऑफ लाइट निकल रहा है वो जाकर के एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो जब बहुत सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसी लेंस से या मिरर से और एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिखे हैं कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो रेज ऑफ लाइट क्या होता है, एक ही जगह जाके क्या होगा, मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जितना भी रे ऑफ लाइट है वो जा करके एक जगह मीट नहीं करता है। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये रे ऑफ लाइट आया और वो क्या रिफ्लेक्ट कर गया कहीं और, ये रिफ्लेक्ट कहीं और कर गया, ये रे ऑफ लाइट आया तो कहीं और रिफ्लेक्ट कर गया, और ये जो है ये सिर्फ क्या स्ट्रेट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हर एक रे ऑफ लाइट जो इसका आया अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अगर एक ही डायरेक्शन में जाता और एक ही पॉइंट में मीट करता, जैसे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं। लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम आपको बना के दिखाएं, इसमें भी जैसे मैंने आपको कनकेव मिरर में बताया था, तो उसी तरह से इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसमें फोकस आपको दो देखने को मिलेगा, एक प्रिंसिपल फोकस F1, एक प्रिंसिपल फोकस F2। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है जिससे कोई भी रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट पास हो जाता है, वहां से वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस F2 और F1, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों साइड F1 F2 आपको देखने को मिल रहा होगा, दोनों लेंस में, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। अब देखिए, कनकेव लेंस क्या होता है, तो इस टाइप का लेंस जो होता है थिक होता है सेंटर में, थिक सेंटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा थिक देखने को मिल रहा है, और थिन होता है क्या, एज में, किनारे में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये थिन है। ठीक है, अब देखिए कनकेव लेंस क्या होता है, इसका जो होता है थिक होता है कहाँ, एज में, एज मतलब किनारे, किनारे में थोड़ा सा आपको थिक देखने को मिल रहा होगा, और थिन होता है सेंटर में, तो सेंटर में थोड़ा सा थिन देखने को मिल रहा होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका एज है, तो एज में कैसा है, थिक है, तो थिक देखने के लिए, और यहाँ पे थिन, तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्फेरिकल लेंस के बारे में, और मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो आइए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस होता क्या है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कन्वेक्स लेंस में किस तरह से होता है। जनरली मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि 4 प्लेसेस में मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लेस में रखा है किसको, ऑब्जेक्ट को, तब उसका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो जनरली कन्वेक्स लेंस में आपको 6 टाइप पढ़ना है कि 6 प्लेसेस में अलग अलग टाइप जगह हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन्फिनिटी में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि रे डायग्राम
डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कन्वेक्स लेंस का आपका क्या है, रे डायग्राम है। जनरली आपको जो रे डायग्राम जो होता है इमेज फॉर्मेशन में, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको आप बार बार प्रैक्टिस करने का कोशिश करें ताकि ये आपको एग्जाम तक क्या करे, याद रहे और अच्छे से आप वहाँ पे डायग्राम को बना सके। ठीक है, तो देखिए इन्फिनिटी पे मैं हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखे, तो इन्फिनिटी कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी जनरली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नहीं शो किए हैं, इसीलिए क्योंकि देखिए इन्फिनिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जब बहुत ज़्यादा दूर होगा तो वो तो दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हम उसको ऑब्जेक्ट को हम नहीं यहाँ पे शो किए हैं। तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में है कहीं पर, लेकिन उसका रे निकल रहा है तो वो कहाँ पर जाके मिल रहा है, F2 में। अब F2 में मिलेगा तो हम आपको बताए थे कि जहाँ पे मीट करता है रे ऑफ लाइट, सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके जहाँ पे मीट करता है वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एट F2 में क्या हो रहा है, सारा रे ऑफ लाइट जा करके मीट कर रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, F2 का पे होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि साइज क्या होगा, तो साइज तो आपका एक्सट्रीमली डिमिनिश होगा ना। क्यों होगा एक्सट्रीमली डिमिनिश, क्योंकि हम तो इन्फिनिटी पे रखे हैं। अब बहुत ज़्यादा दूर अगर ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा दूर है और लेंस हमारा जो है ये लेंस से बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसका साइज जो होगा इमेज का ओब्वियसली एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपको जनरली एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दें तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, इमेज का साइज होगा, वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, नेचर हमेशा देखिए कन्वेक्स लेंस में जो है हमेशा रियल और इन्वर्टेड फॉर्मेशन होगा। हाँ, एक स्पेशल केस हो सकता है मे बी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका वर्चुअल और इरेक्ट जो है नेचर हो रहा है इमेज का, हाँ, लेकिन वो स्पेशल केस पे है। लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे सारा में आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ कॉमन है, रियल और इन्वर्टेड। तो आगे देखते हैं कि क्या है। तो सेकेंड प्लेस में बियॉन्ड 2F1 एंड फाइनाइट डिस्टेंस। तो देखिए अब हम 2F1 के आगे तो रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फाइनाइट है, जिसको हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे 2F1 है, इसके जस्ट आगे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए। अब वहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, तो रे ऑफ लाइट निकला तो अब जाकर के कहाँ मिल रहा है वो, तो F2 और 2F2 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे मिलेगा वहीं पे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं बिटवीन F2 और 2F2। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि F2 है 2F2 है, इसके बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे AB जो है वो क्या शो कर रहा है, तो AB जो है ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी को। और यहाँ पे जो B डैश A डैश दिख रहा है या फिर A डैश B डैश जो दिख रहा है, ये क्या है, इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट का। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और F1 F2 क्या है, तो आपको तो पता है, हम बताए थे कि इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होता है, तो वही F1 और F2 है, और O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब आगे देखते हैं, तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, F2 और 2F2 के बीच में। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, अब देखिए स्मॉल साइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2F1 के आगे है ना, इस वजह से। अब देखिए नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसमें भी आप रे डायग्राम देख रहे होंगे कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है, तो वो F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अब देखिए कहाँ पे, अब फिर से हम रखें ऑब्जेक्ट को, तो 2F1 पे रखे हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 2F2। ठीक है, 2F1 सॉरी, देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, 2F1 में रखें। जब ऑब्जेक्ट को 2F1 में रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, 2F2। अब देखिए रे ऑफ डायग्राम क्या यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे 2F1 मैंने यहाँ पे लिखा है, 2F1 में ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ये 2F1 आपका है, तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, 2F2 में। तो देखिए यहाँ पे F2 है, 2F2, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कैसा होगा, सेम साइज। तो जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो क्या होगा, सेम साइज होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे साइज है 4 सेंटीमीटर, तो इमेज का भी साइज कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो F1 और 2F1 के बीच में देखिए AB जो है ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कि एक हम प्लेस किए हैं, कहाँ पे, तो 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज बन रहा है आपका 2F2 के 2F2 है यहाँ पे, तो बियॉन्ड 2F2। तो बियॉन्ड 2F2 मतलब देखिए 2F2 के जस्ट आगे, यहाँ पे मैंने जो सर्कल किया है ये आपका 2F2 है, इसके जस्ट आगे यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा करके मीट कर रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन तो उसी का आगे होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो कभी भी जहाँ पे रे ऑफ लाइट मीट करता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, याद रखिएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे आपका रे ऑफ लाइट मीट करता है वहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे लाइट जितना भी हो रहा है रिफ्रैक्ट कर रहा है और वो जा करके मीट कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्रैक्ट करता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, रिफ्रैक्टेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसका ये क्या बना होता है, लेंस बना होता है, ठीक है। अब देखिए जब F1 और 2F1 के बीच में हम जब रखे ऑब्जेक्ट को, तो 2F2 के आगे में क्या बना, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। रही कैसा हुआ, तो मैग्नीफाइड हुआ। मैग्नीफाइड मतलब थोड़ा बड़ा, किससे बड़ा, थोड़ा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब कैसा नेचर है, तो रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड नेचर होगा किसका, इमेज का। तो इतना आपको क्लियर होगा। देखिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए आप रे डायग्राम को अच्छे से आप देख लीजिए। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको ड्रॉ करने में। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। अब चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखेंगे, F1। अब देखिए रे डायग्राम हम अगर देखते हैं तो F1 कहाँ पे आपको है, तो देखिए यहाँ पे F1 दिख रहा है। ये जो आपका F1 है ये जनरली यहीं पे है, कहाँ पे, आपका इस पॉइंट पे आपका F1 है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। जब हम F1 पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। उधर जो रिफ्रैक्ट होकर लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे बनेगा, तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे, देखिए तो ये रे ऑफ लाइट जब निकल रहा है आपको कहीं पे भी दिख नहीं रहा होगा कि कहीं पे ये मीट करने वाला है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्फिनिटी में किसी पोजीशन पे जा करके ये 100% मीट करेगा। इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज में हम क्या लिखे हैं, इन्फिनिटी लिखे हैं। साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। क्यों हाईली मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि हम F1 पे रखे हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। अब जितना पास हम ले जाएंगे मिरर का उतना, सॉरी लेंस का, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीफाइड बनेगा। कनकेव मिरर में भी हम इसी तरह से बताए थे कि जितना पास हम लेके करके जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो उसका साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड बनेगा कब, जब F1 पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे तब, ठीक है। नेचर क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर आपका रियल इन्वर्टेड होगा। देखिए ये तब तक रियल इन्वर्टेड होगा जब तक आपका जो इमेज है वो किधर बन रहा है, अपोजिट साइड बनेगा लेंस का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन लेंस एंड F1। तो लेंस की किसको बोल रहे हैं, तो ये आपका लेंस है और ये F1 है, इसके बीच में हम किसको रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम थोड़ा सा F1 और इधर कर दें ताकि बीच में दिखे एकदम एग्जैक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यहाँ पे O है, ठीक है। तो ये जनरली बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ बन रहा है, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। अब देखिए इसी साइड लेंस के एक उसी साइड जो बन रहा है क्या है, इमेज का, इमेज जो है फॉर्मेशन हो रहा है किस साइड, तो लेंस के ही साइड, सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं उसी साइड जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। ये सिर्फ मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड हम इसको नहीं बोल सकते। अब देखिए ये एक स्पेशल केस होता है यहाँ पे, जब जो नेचर है इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा किस साइड, जब लेफ्ट साइड लेंस का जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 6 प्लेसेस पे हम अलग अलग प्लेसेस पे कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम रखें, तब देखिए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी मैंने अभी बताया है वो क्लियर होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, आगे हम और लेकर के आएंगे इससे भी अच्छा कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।